चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वक्त मौजूद हूँ हरिद्वार ग्रामीण के जट बहादुरपुर में, जहां पर कांग्रेस महिला की राष्ट्रीय महासचिव अनुपा रावत जी पहुंची है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या तैयारी, क्या भूमिका रहेगी, लोगों को लेकर, युवाओं को लेकर, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। मैडम, स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद। कल 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती, बापू जयंती एवं शास्त्री जी की जयंती के रूप में देश मनाता है और जिनके सिद्धांतों को न सिर्फ हमारा देश लेकिन पूरा विश्व जिन बापू जी के सिद्धांतों पर गर्व करता है, मनाता है, उनकी जयंती रही। उसके उपलक्ष्य में हमारे प्रदेश नेतृत्व ने 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को ये कहा, उनकी तरफ से निर्देशित था प्रत्येक कांग्रेस जन को, कार्यकर्ताओं को, कि वे लगातार 3 दिन गांव-गांव कांग्रेस मुहिम के तहत गांव में जाएंगे। गोष्ठियां होंगी, बैठकें होंगी, पदयात्रा होंगी, रात्रि भोज भी। जो गांव रात जहां पर आप ये लगेगा कि भाई अब रात हो गई है, वहीं पर हमारा रात्रि विश्राम भी रहेगा। उसके तहत लगातार हम आज तीसरे दिन बहादुरपुर जट आए हैं और जो माहौल पिछले 3 दिन से और लगातार हमारी जगह जगह बैठकें हो रही हैं, जो माहौल पूरे प्रदेश में है, ये साफ दिखा रहा है कि आज हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, महिला हो, वृद्धजन हो या ये छोटे बच्चे भी क्यों ना हो, पूरा माहौल जो है कांग्रेस के पक्ष में है। क्योंकि पिछले पूरे 5 साल में भाजपा ने यहाँ की प्रबुद्ध नागरिकों को, यहाँ की जनता को ठगने के अलावा कुछ कार्य नहीं किया। कार्य सब ठप हैं। बेरोजगारी चरम पर पहुँच गई है, महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है और किसी का भी सम्मान नहीं है, किसी भी वर्ग का सम्मान ये पार्टी नहीं करी। डबल इंजन पूरी तरीके से भाजपा का फेल हो चुका है और जो सबके सामने है। तो जो हमारे मुख्य बिंदु होंगे, जो हमारा उद्देश्य रहा, ये जो कार्यक्रम हमारा गांव-गांव कांग्रेस का चला है, उसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें ये कहकर भेजा है कि आप जगह जगह जाइए, बैठकें कीजिए और लोगों के विचारों का सुनिए। और हमारा ये उद्देश्य है कि उन विचारों को, जो जन कल्याणकारी, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, उनको कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। तो ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस जो है कितनी संजीदा है, कितनी सीरियस है यहाँ एक सही सरकार बनाने के लिए। और आज जो जनता में भी रुझान है वो सुशासन की ओर है। वो सुशासन चाहते हैं क्योंकि जो भाजपा का कुशासन है उससे पूरी तरीके से त्रस्त हो गए हैं। कांग्रेस ने पहले भी रोजगार के लिए कार्य किया था, बेरोजगारी दूर करने के लिए कांग्रेस ने यहाँ यथासंभव फैक्ट्रियाँ और उद्योग लगाए, सरकारी विज्ञप्तियाँ निकाली, नौकरियाँ लगाई, जो कि धरातल पे भी दिखी। लेकिन आज भाजपा पूरी तरीके से उसमें विफल रही है, कुछ नहीं हो रहा। महिलाओं के लिए स्वरोजगार की बात, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, कहीं से कहीं तक कोई रोजगार नहीं है। और उसके ऊपर से इतनी महंगाई महिला के रसोई में थोप दी गई है कि उसकी रसोई पर सीधे डकैती की है। महिलाओं में इतना रोष है। कल जब हमारी यात्रा, जिस गाँव में हमने रात्रि विश्राम किया था, वहाँ बहनें बहुत संख्या में थी। सब ये कह रहे थे कि हम इस महंगाई में बहुत परेशान हैं, इतना महंगा सिलेंडर ये दे रहे हैं, 1000 के पार होने जा रहा है सिलेंडर। इतनी दुखी है महिलाएं। और उसी तरीके से देखिए, सारी योजनाएं जो भी जन कल्याणकारी हरीश रावत सरकार में कांग्रेस के समय में यहाँ की जनता के लिए चलाई गई थी, वो धीरे धीरे करके इन्हें सब बंद कर दी है। और कहीं से कहीं तक कोई भी योजना, कोई भी कार्य जनता के हित के लिए नहीं कर रहे, पूरा अनहित किया जा रहा है, अहित किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। लोगों में बहुत रोष है और आने वाले समय में 2022 में यहीं से शंखनाद होगा विजयश्री का और कांग्रेस सत्ता पे आएगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी और एक ऐसा शासन देगी जो जनता के लिए समर्पित होगा, जनता के लिए होगा। मैडम, 2022 में क्या फुल बहुमत से कांग्रेस उत्तराखंड में आएगी? बिल्कुल, आप देखिए ना, जितने लोग यहाँ पर हैं, ये साफ दर्शाता। और लगातार 3 दिन से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे कार्यक्रम एक दिन में हम 3 गांव कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 6-6, 7-7 गांव हो जा रहे हैं। और उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी आगे। हमारा 1, 2, 3 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम था, लेकिन लोगों ने इसके लिए आगे भी हमारे को मांग आई है कि हम चाहते हैं कि इस तरीके का कार्यक्रम और हमारे गाँव में लगे। ये साफ दर्शा रहा है, लोगों में रुझान दिख रहा है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। और इसलिए करेगी क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा जनता के लिए कार्य किए। काम अगर किया है
चाहे स्वतंत्रता पाने की लड़ाई हो या देश को आज़ादी दिलाने की बात हो या आज तक जो भी विकास कार्य हुए वो कांग्रेस ने किए। भाजपा ने किया क्या? भाजपा ने तो ये पिछले 7 सालों में बेरोजगारी थोपी है लोगों पे, हताशा थोपी है लोगों पे, निराशा थोपी है लोगों पर, और अब एक एक करके सारे संसाधन जो राष्ट्र को समर्पित हैं, देश को समर्पित हैं, यहाँ की नागरिकों को समर्पित हैं, उसको बेचने का कार्य करी है। तो बेचने के अलावा जानते क्या है? ये कुछ नहीं जानती भाजपा। जो कार्य किया है कांग्रेस ने किया है, आगे भी इस देश के लिए काम करने का, इस देश को बचाए रखने का कार्य कांग्रेस ही